तुम काफ़ी देर से ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हो, फिर ऐसे में एक टीचर आता है और वो तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुना के चला जाता है। वो टीचर भी कौन? मैथ्स का। तो ऐसी एक स्टोरी सुनाई गई थी मुझे ऑनलाइन बैच में पीडब्ल्यू के सचिन झाक्कड़ सर द्वारा। तो सचिन झाक्कड़ सर जी काफ़ी अच्छी स्टोरी नरेट करते हैं और वही स्टोरी मैं नरेट करने की कोशिश करूंगा। उनके जैसे तो नहीं कर सकता पर अपना बेस्ट दूंगा। तो उस समय सब लोग कोटा जाते थे अपनी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए। सचिन झाक्कड़ जी भी जेई के लिए कोटा गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने ले रखा था एक रूम रेंट पर एज अ पीजी। सबसे पहले तुम उस घर का प्लॉट समझो। यहाँ मकान मालिक का घर, यहाँ पर सचिन झाक्कड़ जी रहते थे और यहाँ पर रहते थे दो भाई जो साथ में जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। बीच में था एक वॉशरूम और एक बाथरूम। तो सचिन झाक्कड़ जी को आदत थी कि वे पूरी रात जग कर पढ़ते थे क्योंकि उनकी कोचिंग शाम में होती थी, तो सुबह उठने का कोई केस नहीं रहता था। और वे जो दो भाई थे वो जल्दी सो जाते थे और वे एकदम सुबह सुबह उठ के वे पढ़ा करते थे, मे बी 4 या 5 बजे। तो डेली की तरह चले जा रहा है। सचिन झाक्कड़ जी अपना मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, दोनों भाई भी अपने मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। पर एक दिन पढ़ते पढ़ते जब सचिन झाक्कड़ जी को रात के बजते हैं 3 का मतलब समझते हो? अब हॉरर टाइम 3 बजे है ना कि 12 बजे। अब जो भूत आते हैं वो 3 बजे आते हैं, ये ट्रेंड चल चुका है भूतों का। तो 3 बजते हैं और उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो मैं बताता हूँ। उनको आवाज़ आती है पानी भरने की बाथरूम से। तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपना मस्त पढ़े जा रहे हैं, जो कि सब करते। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद क्यूरियोसिटी हुई कि इतनी रात को 3 बजे उठकर पानी कौन भरेगा। तो वे तुरंत अपने रूम से बाहर निकले और बाथरूम को जाके चेक किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बाथरूम में जो बाल्टी है वो पूरी भरी जा चुकी है। एक नहीं 2 बाल्टी थी, वो दोनों ही पूरी भरी जा चुकी है और अभी भी पानी भरने की आवाज़ आई जा रही है। ध्यान से सुनने पे पता चलता है कि आवाज़ मकान मालिक के घर से आ रही है। तो उन्हें लगता है हाँ उस घर में से किसी ने भर दी होगी हमारी बाल्टी। तो वे आराम से अपने रूम में जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। उन्हें फिर बाल्टी भरने की आवाज़ आती है, वे फिर उठ के जाते हैं। उन्हें दिखता है बाल्टी पूरी भर चुकी है और फिर भी मकान मालिक के घर से आवाज़ आई जा रही है। ऐसा कई बार होता रहा। तो समझो घर में कौन कौन रहता था। एक दादाजी रहते थे, एक दादी जी रहती थी, उनका एक बेटा रहता था, बेटे की वाइफ रहती थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो बाल्टियां नहीं भर सकता था। एक दिन सचिन झाक्कड़ जी को घर में आंटी जी दिखती है। तो वे आंटी जी से पूछते हैं कि भाई बाल्टियां रात को कौन भरता है। तो वे आंटी जी बताते हैं कि हमारे घर की बाल्टियां रात को दादाजी भरते हैं। सचिन झाक्कड़ जी ने कहा अच्छा। फिर सचिन झाक्कड़ जी ने पूछा तो हमारे यहाँ की बाल्टियां कौन भरता है। आंटी जी ने बोला कि मैं भरती हूँ तुम्हारे यहाँ की बाल्टियां। फिर सचिन झाक्कड़ जी को फिर से क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने पूछा कि पर इतनी रात को बाल्टियां भरने की क्या जरूरत है। तो वे आंटी जी एक्सप्लेन करती है कि भाई देखो ऐसा है, सुबह सुबह ताज़ा पानी आता तो जिससे हम ताज़े पानी का पूरे से पूरा यूटिलाइज कर पाएं, इसीलिए दादाजी की हैबिट है कि रात को सारा पानी खाली कर दिया जाए ताकि सुबह सुबह टंकी में पूरा पानी भर जाए और वो पानी पूरा यूटिलाइज हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास एक तो ताज़ा पानी रहेगा पूरे दिन और हम ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी बाल्टियों में स्टोर कर लिया ना पानी आने से पहले। तो सचिन झाक्कड़ जी को ये बात लॉजिकल लगी और वे कहते हैं बढ़िया है, बढ़िया, आप सही कर रहे हो। वे अपने रूम पे वापस चले जाते हैं और मस्त अपना पढ़ रहे हैं और बाद में कोचिंग वोचिंग जाते हैं। फिर से रात होती है। रात को अगेन बाल्टियाँ भरने की आवाज़ आती है। कोई नहीं, उनको पता है कि अब आंटी जी बाल्टी भरती है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर उससे ही अगले दिन मतलब कि उसी सुबह को सचिन झाक्कड़ जी की बारी थी अपना किराया देने की। तो वे उन आंटी जी के पास जाते हैं उन्हें किराया देने के लिए। उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उन्हें उन दादाजी से मिलना था जो रात के 3 बजे उठ के बाल्टियां भरते हैं। तो वे फीस देने के बाद आंटी जी से पूछते हैं क्या मैं दादाजी से मिल सकता हूँ। आंटी जी ने कहा नहीं। सचिन जी पूछते हैं क्यों। आंटी जी कहती है वे तो काफी टाइम पहले मर चुके हैं। अब सचिन जी कहते हैं पर आप तो कह रही थी कि वे बाल्टियां भरते हैं रात को आके। तो आंटी बोलती है हाँ वे बाल्टियां भरते हैं, मैंने कब मना करा, पर वे मर भी चुके हैं। सचिन जी पूछते हैं कि भाई वे मर चुके हैं तो वे बाल्टियां कैसे भरते हैं। आंटी जी बोलती है वे कुछ समय के लिए आते हैं बाल्टियां भरने, उनका काम है, उनको अच्छा लगता है कुछ समय के लिए आके बाल्टियां भर के जाना। अब सचिन झाक्कड़ जी थोड़ा डर जाते हैं और वो पूछते हैं आंटी जी आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना, सच में दादाजी आते हैं ना। तो वे आंटी जी कहती हैं हाँ दादाजी ही आते हैं और वे 1 साल पहले मर चुके हैं। अच्छा, तो वे 1 साल पहले मर चुके हैं, सचिन झाक्कड़ जी ने सोचा। अब सचिन जी ने उनके ड्राइंग रूम में ध्यान से देखा कि एक फोटो लगी हुई है और उस फोटो पे माला है। और वो फोटो उनसे पूछते हैं आंटी जी से कि ये फोटो किसकी है। आंटी जी बोलते हैं यही तो तेरे दादाजी हैं जिनकी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। अब सचिन जी घबराते हुए अपने रूम में जाते हैं। वे फटाफट उन भाइयों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि रात को बाल्टी का क्या सीन है, कौन बाल्टी भरता है और कैसे भरता है। वे दोनों भाई भी इसे सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सचिन जी उनसे पूछते हैं अब तुम क्या करोगे। वे दोनों भाई कहते हैं कि अब हमें क्या करना, हम तो 2 हैं, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, तू सोच अपना तू क्या करेगा, तू अकेला है। अब सचिन जी कहते हैं ये भी पॉइंट सही है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि इस रात हम तीनों एक साथ रहेंगे और एक साथ रहकर हम जागेंगे, हम पूरी रात सोएंगे नहीं, कभी रात को पता चले बाबा जी आए और हमारी बाल्टियां भर के चले जाएं। तो प्लान के मुताबिक वे जगे। रात के 3 बजते हैं, अगेन बाल्टियां भरने की आवाज आती है। उनकी हिम्मत नहीं थी बाहर जाके देखने की, फिर भी वे चेक करने जाते हैं।
अगेन जब वे बाहर जाके देखते हैं बाल्टियां पूरी भरी हुई है और वहां पर कोई नहीं है। अगेन वे डर जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, वे कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या आंटी जी कह रही है और इतनी जल्दी कोई बाल्टियां भर के जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि वे कब में बाल्टियां भर के जा रहे हैं। उनका डर नेक्स्ट लेवल पर। अब वे पूरी रात जगते हैं, सोते नहीं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है सचिन झाकड़ जी अपने घर पे कॉल कर देते हैं कि मैं यहाँ पे एक भी दिन और नहीं रुकूंगा, मैं आज ही शिफ्ट कर रहा हूँ। वे दोनों भाई भी ऐसे ही करते हैं कि हम तुरंत से तुरंत यहाँ से शिफ्ट करेंगे। सचिन जी उनके पास जाते हैं, जो भी उनका हिसाब किताब रहा था वो पूरा करते हैं और वे दोनों भाई भी अपना हिसाब किताब पूरा करके दोनों अलग अलग जगह पे रूम रेंट पर ले लेते हैं। अब इस तरह से दोनों भाई और सचिन जी बिछड़ गए एक भूत की वजह से। सचिन जी इस बात को याद करके अब भी बहुत ज्यादा डरते हैं। काफी टाइम बाद जब वे आराम से मस्त हो चुके थे, सेटल वेटल हो चुके थे, वे NIT कुरुक्षेत्र में सेलेक्ट हुए, वहां से उन्होंने बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स से और उसके बाद उनका दोबारा मौका लगा कोटा शहर को विजिट करने का। तो वे कोटा में आए और लोगों से बातचीत करी। उसके बाद उनका बड़ा मन था कि वे उस घर को दोबारा देखें जहाँ पर दादाजी आते। फिर उनको थोड़ा डर लगा पर उन्होंने सोचा चलो जाके देखते हैं कि वो अब उस घर की क्या हालत है। तो मैं बताता हूँ, जब वे उस घर पे पहुंचे तो उन्हें क्या दिखता है कि पहले तो वो एक छोटा सा घर था, मतलब कि 1 फ्लोर का बना हुआ घर, छोटा तो नहीं था पर 1 फ्लोर का बन रखा था। पर अब क्या हुआ, वो कई ऊंची बिल्डिंग से बन चुकी है क्योंकि अब क्या था, उन्हें ज्यादा पैसे कमाने थे तो उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग बना दी थी। तो उनको फिर अगेन क्यूरियोसिटी हुई कि वे जानना चाहते थे क्या बाबा जी अब भी आके बाल्टियां भरते हैं। तो उन्होंने सोचा जाके पूछता हूँ आंटी जी से। बट फिर वे पीछे हट गए क्योंकि वो उन्हें सही नहीं लगा ऐसा पूछना कि तुम आओगे और एकदम पूछोगे क्या दादाजी अब भी आके बाल्टियां भरते हैं, बहुत अजीब सा लगेगा। तो वे उस घर को दूर से ही देखकर वहां से चले गए। तो स्टोरी ज्यादा मसाले वाली तो नहीं थी। हाँ, रियल स्टोरी जनरली ऐसी ही होती है, ज्यादा मसाले वसाले उसमें नहीं होते। अगर स्टोरी आपको पसंद लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।